क्या तुम जानते हो कि सत्ता संघर्ष सबसे पहले चियोन्मा के डिसाइपल के बीच क्यों शुरू हुआ? तो हमारा एमसी कहता है कि जहां तक मैं जानता हूँ, क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि डेमन कल्ट के लीडर ने घोषणा की थी कि वो रिटायर होने से पहले अगले लीडर को चूज करेगा। तो बुद्धा कहता है कि ये सही है, कम से कम आधिकारिक तौर पर। तो हमारा एमसी कहता है कि ऑफिशियली क्या कोई और रीजन है? सच कहा जाए तो डिसाइपल के बीच सत्ता संघर्ष की घटना अत्यंत अबनॉर्मल है। शुरू में किसी के मन में कोई संदेह नहीं था कि सैल्मा चियोन्मा पहला डिसाइपल डेमन कल्ट के अगला लीडर होगा। डेमन कल्ट के अनगिनत ग्रुप उन्हें अपना समर्थन देने के लिए आगे आए और स्वेच्छा से उनकी सेवा करना चाहा। लेकिन जैसा जैसे समय बीतता गया, फर्स्ट डिसाइपल की बेजोड़ लोकप्रियता कुछ हद तक कम हो गई। जो लोग सैल्मा द्वारा नहीं चुने गए थे वो दूसरे डिसाइपल के पक्ष लेने लगे। दोनों साइड के बीच राइवलरी डेवलप हो गई। अब ये सब पूरी तरह से समझ में आ गया है। हालांकि वास्तविक समस्या तीसरे डिसाइपल आर्यों की शक्ति में अचानक वृद्धि के साथ शुरू हुई। डेमन कल्ट के हर्मिट मास्टर ने रूप से तीसरे डिसाइपल के अपना समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे कल्ट के अंदर उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। एज अ रिजल्ट स्वाभाविक रूप से डिसाइपल के बीच तीन तरफा सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। मुझे आश्चर्य है कि शायद इसके पीछे खुद चोन्मा का हाथ था। तो हमारा एमसी कहता है कि लॉर्ड चोन्मा ने ऐसा क्यों किया? तो बुढ़ा बताता है कुछ लोगों का मानना है कि शायद उन्होंने सत्ता के संतुलन को एक तरफ बहुत ज्यादा स्थानांतरित होने से रोकने के लिए इंटरफेयर किया। लेकिन मेरा मानना है कि असली रीजन कहीं और है। मुझे लगता है कि कोई खेल खेलना नहीं चाहता था, एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ियों को या तो मरना होगा या फिर मारा जाना होगा, और अंत में हावी होने के लिए अदर खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने की रणनीति का यूज करो। प्रोबेबली वो देखना चाहता था उसके डिसाइपल ऐसे झगड़े से कैसे बच पाए। तो हमारा उनसे गुस्सा आ जाता है और खड़ा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि वो अपने डिसाइपल की भी लाइफ और डेथ के खेल में मोहरी की तरह इस्तेमाल करता है? तो बेवकूफी वाली बात है। तो बुढ़ा कहता है कि क्या तुम पॉइजन जाल से फेमिलियर हो? अपने सांप, तोड़ और बिच्छू जैसे सभी प्रकार के जहरीले जीवों को एक ही बर्तन में डाल दिया है। पहले तो वो एक दूसरे से बचते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें भूख लगने लगती है और इवेंचुअली वो एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे को खाने लगते हैं। और इसी प्रकार जीवित बचे अंतिम प्राणी में घातक विष का उच्चतम कॉन्सेंट्रेटर भर जाती है। मेरा मानना है कि लॉर्ड चियोन्मा यही देखना चाहता है। ये मेरी निजी सिद्धांत है, लेकिन ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट पावर वाले लोग ऐसे ही होते हैं। लॉर्ड चियोन्मा हेवन की सामान ग्रेट और सुपीरियर है। स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे अनयूजुअल लोगों के लिए ये समझना डिफिकल्ट है कि वो क्या सोचता है। हमारा जीवित रहना उसके जैसे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। शायद ये दृश्य हमें आपस में संघर्ष और लड़ाई शुरू करते हुए दिखाता है, उसे प्रेरणा का एक नया स्रोत प्रदान करता है। तो हमारा हमसे अपने मन में कहता है यही तो है जिसके लिए मैंने अनगिनत मौकों पर अपनी जान जोखिम में डाली, किसी और के मनोरंजन के लिए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस कल्ट का लीडर एक बेकार पर्सन है जो लोगों को मरते हुए देखने का आनंद लेता है। इसके बारे में सोचकर मुझे बीमार महसूस होता है, और इस कमीने ने शक्ति का ऐसा संतुलन बनाया है कि कोई भी साइड पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। तो हमारा अंश उससे कहता है आखिर कल्ट लीडर का असली इरादा क्या है? मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ये मौलिक सिद्धांत महज अटकलों पर आधारित नहीं है। तुमको इतना यकीन क्यों है? तो बुद्धा कहता है कि ये तो तीसरे डिसाइपल के चुने जाने के एक वर्ष बाद ही ऑर्डर हुआ कि शक्ति का एक निश्चित संतुलन स्थापित हो चुका था, और उसके कुछ समय बाद लॉर्ड चियोन्मा ने किसी रीजन लॉर्ड गोन्मा को डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तुम ऐसा क्यों मानते हो कि ऐसा हो सकता है? तो हमारा अंश उससे कहता है कि लॉर्ड गोन्मा की अनयूजुअल एबिलिटी के कारण। तो वो बोलता है कि ये कारण का केवल एक हिस्सा है। फोर्थ डिसाइपल का एग्जिस्टेंस ही विचार करने के लिए एक स्वतः नया आयाम प्रस्तुत करता है। फाइन डेथ स्टार होने के रीजन फोर्थ डिसाइपल में किसी भी अपोनेंट को तुरंत नष्ट करने की एबिलिटी होती है, भले ही वो एक सुप्रीम डेमन मास्टर क्यों ना हो। तो हमारा अंशी अपने मन में कहता है तो क्या वो अपने डिसाइपल को एक दूसरे से मौत तक लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? उस कमीने चोन्मा को आखिर क्या हो गया है? ये बात भले ही स्पष्ट लगे, लेकिन चोन्मा के डिसाइपल एकमात्र ऐसे लोग नहीं है जो एक दूसरे से लड़ते समय मरते हैं या घायल होते हैं। जब उनके वॉरियर फाइट शुरू करेंगे तो डेमन कल के अंदर जोश मच जाएगा, और जब ऐसा होगा तो डिसाइपल के बीच सत्ता संघर्ष में अनगिनत निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। तो हमारा अंश उससे कहता है कि सर, करंट सिचुएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा मतलब डिसाइपल के बीच सत्ता संघर्ष है। तो बुद्धा कहता है कि मेरा मानना है कि फर्स्ट डिसाइपल का वर्तमान फर्स्ट डिसाइपल का करंट में अपर हैंड है। मैं कहूंगा कि सभी डिसाइपल की सम्मिलित शक्ति में तैल्मा के पास लगभग 4/10वां हिस्सा है। दूसरे, तीसरे और फोर्थ डिसाइपल के हर लगभग 3/10, 2/10 और 1/10 मिला है। हमारा अंशी अपने मन में कहता है कि लॉर्ड गोन्मा निश्चित रूप से नुकसान में है। तो बुढ़ा कहता है लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। सिचुएशन के आधार पर फोर्थ डिसाइपल
4 या 5 10वां भाग शक्ति भी प्राप्त कर सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब है क्योंकि लॉर्ड गोनमा एक डिवाइन डेथ स्टार है। तो वो बुड्ढा कहता है कि बिल्कुल सही। शायद कभी डेमन कल का लीडर न बनने के बावजूद अगर जरूरत हुआ तो लॉर्ड गोनमा डेफिनेटली एक पावरफुल अपोनेंट को हरा सकता है। लॉर्ड गोनमा के पास पहले से एक प्लानिंग है दूसरे डिसाइपल के साथ कैसे पेश आना है इस बारे में। यही रीजन है कि मैं यहाँ हूँ। यूनिट कमांडर सियोली। फिर हमें लॉर्ड गोनमा के सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका बंदा कह रहा होता है कि मुझे आशा है कि हम बहुत देर नहीं कर चुके होंगे। अदर डिसाइपल प्रोबेबली हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि ये बहुत अच्छा दिन है आज का। मैं इस समय बहुत अच्छे मूड में हूँ। क्या तुमको नहीं लगता कि हम सब ने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है? अदर डिसाइपल और उनके वॉरियर के इर्द गिर्द चुपचाप चलना। मेरे उस नए डिसाइपल ने सच में उन घमंडी पहले और सेकंड डिसाइपल को सबक सिखाया। क्या तुमको ये सेटिस्फाइंग नहीं लगता? वो बंदा बोलता है कि मैं केवल यही आशा करता हूँ कि इसका कोई गंभीर रिजल्ट ना हो। तो लॉर्ड वर्मा कहता है कि खैर हमारे लिए जीवन कभी आसान नहीं है ना? हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे। अब तुम अपनी दूरी बनाए रखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ तीनों डिसाइपल बैठे हुए होते हैं। वो डिसाइपल कहता है कि माफ करना, मैं बहुत देर से आया हूँ मेरे फेलो डिसाइपल। फिर हमें दिखाया जाता है सारे डिसाइपल बैठ के चाय पी रहे होते हैं। लॉर्ड गोनमा से कोई कहता है कि तुम घमंडी छोटे कमीने। ये फर्स्ट डिसाइपल होता है और कहता है कि क्या पूरी दुनिया उलट गई है? हमारी पद्मकरम में सबसे निचले दर्जे पर रहने वाले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाकी हम लोगों को इंतजार करवाने के लिए? तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दूसरे कामों में बिजी था। तो वो बोलता है कि कैसे? तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं देर से आया और बात यहीं खत्म करते हैं। तो फर्स्ट डिसाइपल कहता है कि क्या? तो लॉर्ड गुन्मा कहता है कि मैं तुमको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं अपने वॉरियर ग्रुप का लीडर भी हूँ। तो तुम फर्स्ट डिसाइपल हो सकते हो, लेकिन मैं अपनी हर छोटी छोटी बात के बारे में तुमको बताने का कोई रीजन नहीं देखता। तो ये बात सुन के सेकंड डिसाइपल अपने मन में कहता है कि बहुत खूब। फर्स्ट डिसाइपल कहता है कि हमारी हिम्मत कैसे हुई और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि अब तुम्हें मुझसे डर नहीं है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं? और अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करता है। ये देख के लॉर्ड गुन्मा अपने मन में कहता है कि ये एक सुप्रीम डेमन मास्टर की इनक्रेडिबल एनर्जी है जो किसी को भी बिना उंगली उठाए मार सकती है। ये इनक्रेडिबल प्रेशर। अभी सेकंड डिसाइपल बीच में आता है और कहता है कि अब शांत हो जाओ। फर्स्ट डिसाइपल, जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो क्या हम अतीत में हमेशा देर से नहीं पहुंचे हैं? थर्ड डिसाइपल कहती है कि यह सच है। फर्स्ट डिसाइपल, ऐसी पहली बार हुआ है, आप इसे जाने क्यों नहीं देते? फोर्थ डिसाइपल सदैव बहुत आज्ञाकारी रहा है। तो सेकंड डिसाइपल फोर्थ डिसाइपल पे कहता है कि गोन्मा, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। फर्स्ट डिसाइपल से तुरंत माफी मांगो। लॉर्ड गोन्मा उसके सामने नील डाउन करता है और कहता है कि फर्स्ट डिसाइपल, प्लीज मेरे बेकार बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। थर्ड डिसाइपल कहता है कि एक और बात, क्या ये सच है कि माउंट वर्सेट ने डिवनकल के पास ही एक सीक्रेट अड्डा स्थापित किया था? तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि सच में, मैंने सुना है कि उन्होंने हमारी नाक के नीचे एक सीक्रेट ब्रांच और सीक्रेट स्थापित की है। और जैसे कि वो कहते हैं कि एक दीपक अपने आधार के नीचे सबसे अंधेरा होता है, उन पुरानी कहावतों में बहुत ज्ञान छिपा है ना? थर्ड डिसाइपल कहती है और फिर क्या हुआ? तो सेकंड डिसाइपल कहता है, तुम क्या सोचते हो? मैंने अपने सबऑर्डिनेट को भेजा, दोनों जगह कुछ ही समय में खाली करवा ली गई। अगर उनके लीडर ने पहले से ही भागने की योजना बना ली थी, अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें पकड़ नहीं सके। वो ठीक है। और फोर डिसाइपल के सबऑर्डिनेट में से एक ने सच में हमारी मदद की। तो थर्ड डिसाइपल कहती है कि सच में गोनमा के सबऑर्डिनेट में से एक है? तो लॉर्ड गोनमा भी बोलता है कि हाँ, वो मेरा एक आदमी था। तो फर्स्ट डिसाइपल कहता है कि क्या ऐसा है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास कोई अच्छा वॉरियर है गोनमा। तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि फर्स्ट डिसाइपल, क्या आपने 7 दूतों के बारे में सुना नहीं है? वो फोर डिसाइपल के सुप्रीम वॉरियर में से एक हैं। तो थर्ड डिसाइपल कहती है कि ओह, क्या सच में 7 दूत है? तो फर्स्ट डिसाइपल कहता है कि हाँ, ये मूर्ख लोग मुश्किल से अपना ख्याल रख पाते हैं, वो इस तरह का मिशन कैसे अंजाम दे सकते हैं? तो लॉर्ड गोन्मा अपनी चाय को नीचे रखते हुए कहता है कि हाँ, ये सही है। 7 दूतों के कैप्टन को अभी भी बहुत कुछ सीखना है। क्या ये सही नहीं है फर्स्ट डिसाइपल? और जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो मैं कुछ और कहना चाहूंगा। ऐसी चर्चा है कि माउंट वर्सेट ने पास में ही एक आधार स्थापित कर लिया है, क्योंकि वो सच में डेमन कल्ट के एक विशेष पर्सन के साथ बातचीत करना चाहते थे। तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि हाँ, ये सही है। मैंने सुना है कि वो डेमन कल्ट में किसी भी बहुत ऊंचे पद वाले पर्सन के संपर्क में है। तो थर्ड डिसाइपल कहती है, क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि उस पर्सन ने मुझे बताया कि उनके विचार से वो कौन था, लेकिन मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। इसके बारे में सोचो आर्योंग, उन ट्रू स्कूल पाखंडियों के मुंह से निकली एक बात पर कौन
ट्रस्ट करेगा। तो थर्ड डिसाइपल कहती है कि नहीं, बेशक मैं उन पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उन्होंने ऐसा किसके बारे में कहा? तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि वो वेल, तो लॉर्ड गोल्मा कहता है कि वो कहते हैं कि वो फर्स्ट डिसाइपल हैं। कम से कम मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे यही बताया। उसने कहा कि डेमन कल्ट के भीतर वो पर्सन जो मोंटू इफेक्ट के संपर्क में है, वो कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट डिसाइपल है। ये बात सुन के फर्स्ट डिसाइपल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बात सुन के तो सेकंड डिसाइपल अपने मन में कहता है, मैं तो बस उसे थोड़ा उकसाने जा रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोलमा ऐसा धमाका करेगा। तो फर्स्ट डिसाइपल कहता है कि क्या तुमको पता है कि तुमने अभी क्या कहा? और खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उस अपमानजनक आरोप की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? तो लॉर्ड गोल्मा कहता है कि मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि मैंने यही सुना है। जाहिर है मुझे नहीं लगता कि ये सच है। तुम डेमन कल्ट के फर्स्ट डिसाइपल और फ्यूचर लीडर हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मुझे यकीन है कि माउंट वर्सिटी के जिस पर्सन ने हमसे पूछताछ की थी, वो दबाव में आकर ऐसी बातें बना रहा था। उन्होंने दबाव किया क्योंकि माउंट वर्सिटी के पास सबसे मजबूत मार्शल आर्ट एबिलिटी नहीं है, इसलिए वो डेमन कल्ट की मदद से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक प्रकार का शत्रुपूर्ण सहजीव संबंध है, जिसमें डेमन कल्ट के छोटे सेक्ट को झटका देता है और फिर माउंटुआ सेक्ट अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें खत्म कर देता है। वो कहते हैं कि किसी भी हालत में ये प्राणी इसी तरह काम करती है। ये सब एक शर्मनाक प्लानिंग की तरह लगता है ना? एनीवे, एक बार जब हम मामले की आगे जांच करेंगे, हम पता लगाएंगे कि सेंट्रल प्लान में हाल ही में डेमन कल्ट की गतिविधि का कोई सबूत है या नहीं। और जब हमें पता चलेगा कि डेमन कल्ट के वॉरियर को उनके ऑर्डर किसने दिए, हम ये पता लगाएंगे कि वो गद्दार कौन है जिसने माउंट वर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जहाँ वो सभी बैठे हुए होते हैं और सेकंड डिसाइपल और थर्ड डिसाइपल पीछे आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट डिसाइपल अपनी पावर को रिलीज किया होता है और लॉर्ड गोन्मा की बहुत तकलीफ हो रही होती है। और फर्स्ट डिसाइपल उससे कहता है कि बोलते रहो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुमने अभी क्या कहा? क्या ये वो गद्दार है जिसने माउंट वर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है? अभी हम देखते हैं कि लॉर्ड गोन्मा भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और वो भी एकदम फॉर्म में आ जाता है और उन दोनों की पावर आपस में टकरा रही होती है। पीछे से ये सब देख के हर डिसाइपल कहती है, क्या ये क्यूबाइट टेलेकिनेसिस है? मैंने सोचा कि केवल सबसे एडवांस डेमन मास्टर इसका यूज कर सकते हैं। क्या फोर डिसाइपल केवल मास्टर लेवल का ही नहीं है? ये कैसे पॉसिबल है? सेकंड डिसाइपल कहता है, तुम सही कह रही हो, मैंने भी यही सोचा था कि वो फिर भी ऐसा लग रहा है। फोर डिसाइपल बलपूर्वक फर्स्ट डिसाइपल की अदृश्य एनर्जी को रोक रहा है। ये हो सकता है। क्या गोन्मा डिवाइन डेथ स्टार को मुक्त करने का इरादा रखता है? थर्ड डिसाइपल कहती है, ओ गॉड, वो इसे बहुत आगे ले जा रहा है। तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि अधिकांश डिवाइन डेथ स्टार लगभग 13 वर्ष की आयु तक मर जाते हैं और फिर भी गोन्मा ने उस शक्ति को 10 वर्षों से ज्यादा समय तक, यानी 20 साल की आयु तक बचा कर रखा है। अगर गोन्मा अब अपनी सारी पावर का यूज करना चाहता है तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो खुद चोन्मा भी उसे रोक नहीं सकेगा। गोन्मा सच में एक टाइम बम है और हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड गोन्मा अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है कि फर्स्ट डिसाइपल, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेमन कल्ट का लीडर बनने में फिजिकली रूप से एबल हूँ। मुझे लगता है आप कह सकते हैं कि मैं कर्स हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आपको अगले लीडर बनने से रोकने की पावर मेरे पास है। और एकदम खतरनाक लुक देता है। फर्स्ट डिसाइपल कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड। तभी लॉर्ड गोन्मा कहता है कि जिस मोमेंट में अपने भीतर के डिवाइन डेथ स्टार की पावर को मुक्त करूंगा, तुम मर जाओगे। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये महज एक बात है। लेकिन तुमको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? सेकंड डिसाइपल, बेशक। क्या तुम यही चाहते हो फर्स्ट डिसाइपल? क्या सच में तुम्हारा यही डिजायर है? क्या तुम हम दोनों को अभी मार डालना चाहते हो? और हम देखते हैं कि फर्स्ट डिसाइपल ये बात सुन के अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि मैं इस अहंकार को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा और अपनी पावर को एकदम रिलीज करने लगता है। और दूसरी तरफ लॉर्ड गोन्मा भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, क्या तुम सच में इसे अंत तक देखना चाहते हो? तभी फर्स्ट डिसाइपल कहता है कि एक पल भी मत सोचो, इसे मैं तुम जैसों को सच में सबमिट करने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि लॉर्ड गोन्मा को वो गला पकड़ लेता है। लॉर्ड गोन्मा भी कहता है कि बहुत बढ़िया फर्स्ट डिसाइपल, और वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो कहता है कि तो फिर चलो इसे खत्म करते हैं। और हम देखते हैं कि वो एक जोरदार धमाका होता है